की सराय। तेली की सराय मध्य प्रदेश के हृदय में बसित हरदा नगर से लगभग 27 किलोमीटर की दूर स्थित है, जहां पर सरलता से सड़क मार्ग से आया जा सकता है। चलिए, तो हम आ गए हैं तेली की सराय। हंडिया में स्थित इस तेली की सराय सामान्य मान्यता है कि 16वीं 17वीं शताब्दी में एक तेल के व्यापारी के द्वारा इस तेली की सराय का निर्माण किया गया था, किंतु पुरातत्वविद मानते हैं और यहाँ की प्रागैतिहासिक संरचनाएं दिखाती हैं कि वास्तव में यहाँ पर सैनिकों के ठहरने के लिए स्थान था। तो चलिए, मैं अब अंदर से दिखाता हूँ आपको तेली की सराय। हरी आप। सराय का निर्माण मुगल काल में किया गया था। प्राचीन समय में जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो सामान्य तौर पर पैदल और बैलगाड़ियों का प्रयोग करते थे, किंतु लंबे रास्ते जब पैदल और बैलगाड़ियों से पार करते थे तो बहुत अत्यधिक समय लगता था। इसलिए यात्रियों के विश्राम के लिए इस तरीके की सरायों का निर्माण किया गया है। इसमें तेली की सराय हंडिया क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख सराय है, जिसमें 2 भव्य द्वार हैं। आइए हम पहले द्वार से इस तेली की सराय के अंदर इंटर करते हैं। आइए आप मेरे साथ। तेली की सराय का यह विशाल सराय लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 3 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई इस विशाल सराय में लगभग 101 आयताकार कमरे हैं। देखिए, हम कमरों की बात करें तो इस तेली की सराय में इस तरीके के 101 आयताकार कमरे हैं। इन कमरों का उपयोग मुख्य रूप से सैनिकों को रहने के लिए तथा व्यापारियों को विश्राम के लिए किया जाता है। आइए हम इन कमरों का अंदर से चित्रण करते हैं। यह आयताकार कमरे लगभग 101 आयताकार कमरे इसमें हैं। इन कमरों में यह मेहराबदार दीवारें निश्चितः मुगल स्थापत्य कला का एक जीता जागता नमूना है, जिस मुगल स्थापत्य कला का इस पूरी सराय में उपयोग किया गया है। इस सराय की ऊंची ऊंची दीवारों में निश्चितः पत्थर और चूने की जुड़ाई की गई है, जो वास्तव में आज भी बहुत मजबूत है और मजबूती से आज तक यहाँ पर खड़ी हुई है।
दिल्ली की इस विशाल सराय के प्रांगण में एक बहुत ही विशाल, सुंदर और प्राचीन बावड़ी है। प्राचीन समय में जब यहाँ सैनिक रहा करते थे और यात्री विश्राम करते थे, तो यही बावड़ी के द्वारा जल का संग्रहण किया जाता था तथा सभी को जल यहाँ से वितरित किया जाता था। अतः यह बावड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस बावड़ी का निर्माण पूरा मुगल स्थापत्य कला के अनुसार हुआ है। इन सरायों का निर्माण ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर किया जाता था, जिससे दो प्रकार की घटनाएं सामने नहीं आती थी। पहला, यदि कोई दुश्मन दूर से आ रहा है तो तुरंत दिखाई दे जाता था, और पहाड़ी पर बन होने के कारण ये जो यात्री आते थे जिन्हें विश्राम करना होता था, वह सराय उन्हें दूर से ही दिखाई दी जाती थी। हर आयताकार घर में इस तरीके के होल से छेद बनाए जाते थे। ये जो छेद थे मुख्य रूप से यहाँ पर वेंटिलेटर का कार्य करते थे, क्योंकि अंदर रहने वाले जो मुसाफिर होते थे उनके लिए यही एक वेंटिलेटर का काम करते थे। तेली की सराय मध्य प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र की एक ऐतिहासिक धरोहर है। यदि इस धरोहर को संजोकर रख दिया जाए तो वास्तव में आने वाले समय में एक बहुत अच्छा पर्यटन केंद्र के रूप में इसे विकसित किया जा सकता है। हालांकि समय के साथ इसके कुछ भाग क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं, फिर भी तेली की सराय पर्यटन क्षेत्र के रूप में बहुत ही विकसित हो रही है और लोगों की एक पहली पसंद के रूप में आ रही है। इन विशाल दरवाजों में बने हुए यह क्षेत्र मुख्य रूप से सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे। तेली की सराय में दो मुख्य गेट थे। इन गेटों पर इस तरीके से प्राचीन मीनारों का निर्माण किया गया था, जो ऊंची शिल्पकारी से युक्त थी। इस तेली की सराय मुख्य रूप से इतिहासकारों और फोटोग्राफी के शौकीनों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती है। वास्तव में यह एक बहुत अच्छा पर्यटन केंद्र है। यदि इस स्थान को जीर्ण शीर्ण पड़े हुए
तो हमने आज देखा कि तेली की सराय मात्र एक इमारत ही नहीं है, यह मध्य प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास है। यह व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है और मुगल कालीन स्थापत्य कला का एक जीता जागता नमूना है। की दृष्टि से यह तेली की सराय है। पर्यटन के लिए मुख्य समय इसका अक्टूबर से फरवरी है, जो वास्तव में यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और नैसर्गिकता को प्रदर्शित करता है। पास ही कलकल बहती हुई मां नर्मदा की धारा लोगों को आकर्षित करती है, जो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है। यह तेली की सराय का भ्रमण कैसा लगा आपको? ये तेली की सराय का भ्रमण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। हरदा जिले में हंडिया के निकट स्थित जोगा का किला। तो लिए बाय।